गीता पाठ बढ़ा विवाद। जी हां, भोपाल में पुलिस प्रशिक्षण में भगवत गीता पाठ को लेकर सियासत गरमा गई है। हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गीता को जीवन का सार बताते हुए इसका समर्थन किया। वहीं मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने कहा कि पुलिस में किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा थोपना उचित नहीं। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने सभी धर्म ग्रंथों को समान रूप से पढ़ाने की बात कही। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कांग्रेस पर तंज कसा। तो भगवत गीता का पाठ पुलिस प्रशिक्षण में पढ़ाना कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के नेता जहां इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स इसके विरोध में और कह रहे हैं कि पुलिस प्रशिक्षण के दौरान किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा थोपना कहीं पर भी उचित मालूम नहीं पड़ता। और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा है, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है, क्या समर्थन किया है, आपको सुनाते हैं उनके बयान में। जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों को गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच इसका स्वागत करता है, क्योंकि गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि अगर हमारा सगा भी कोई अगर गलत कार्य करता तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि महाभारत के युद्ध में कि अगर ये लोग गलत हैं तो इनका भी हमको प्रतिकार करना पड़ेगा। हमारे सामने ये विरोधी के रूप में अगर प्रकट हुए तो इनको दंड देना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो इसका हिंदू उत्सव समिति संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करती है। पहले ये पढ़ाया जाता था कि अकबर महान है, बाबर महान है, टीपू सुल्तान महान है, और अब ये सब चीज़ें गीता का ज्ञान या रामायण या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों को अगर पुलिसकर्मियों को पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि मर्यादा और संस्कार और संस्कृति सभी जो है संजोकर रखने का जो सरकारें प्रयास करना चाह रही हैं वो प्रयास हो। तो चंद्रशेखर तिवारी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं ऐसा किया भी जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स के अपने तर्क हैं। तौकीर निजामी मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने इस पूरे विषय पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया की दी है, अपनी बात रखी है, आपको सुनाते हैं। पुलिस जो रक्षक है इस देश की हमारी, अगर वहाँ इस तरह से आप किसी एक धर्म विशेष को थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गोडसे या इनकी विचारधारा से देश नहीं चलेगा। जो इनको सावरकर या गोडसे की विचारधारा को जो पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, देश गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा से देश चलेगा। और अगर आपको गीता महाभारत और सब पढ़ानी है पुलिस एकेडमी में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर गुरबाणी, कुरान और दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। तो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि गोडसे की विचारधारा को भी थोपा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब इस पर राजनीतिक दलों की तरफ से भी टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे विषय को लेकर, आपको सुनाते हैं। देखिए, गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण ने जीवन जीने की कला बताई, क्या परेशानियां आती हैं, उनको कैसा सामना करना पड़ता है, शामिल करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। और जिस तरीके से गीता में या रामायण में जीवन जीने की कलाएं बताएं, इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब ले लें या अन्य धर्म के हम जो धार्मिक ग्रंथ लेते हैं उनमें भी जीवन जीने की कलाएं बताएं, उन सबको भी शामिल करें ताकि धर्म, हमारे देश का धार्मिक सद्भाव बना रहे और सभी धर्म की बातें आम लोगों तक पहुंचें और हमारा संविधान और हमारी जो एकता है वो बरकरार रहे। तो शैलेंद्र पटेल कह रहे हैं कि सभी धर्मों को समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, केवल एक धर्म विशेष पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी इस पर क्या मानती है, मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। किसी भी व्यवस्था को सुचारू करने का यदि कोई भी प्रयास होगा तो कांग्रेस को उसमें पेट में दर्द होगा। गीता केवल किसी धर्म विशेष का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि गीता जिंदगी जीने का क्या सार है ये बताता है। गीता के माध्यम से व्यक्ति अपने
कार्यकुशलता को अर्जित करता है, और वो युवा साथी जो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रखेंगे और प्रदेश की सेवा करेंगे, उनको यदि गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा तो इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, पर कांग्रेस को तो हर चीज में नकारात्मकता ही दिखती है। तो मंत्री कैलाश विश्वास सारंग कह रहे हैं कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है मध्य प्रदेश सरकार का, लेकिन कांग्रेस को हर चीज में राजनीति दिखती हो से आपत्ति होती है। तो बयानों का दौर हमने आपको सुनाया, लेकिन अभी इस पूरे विषय को लेकर किस तरह की चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ हुआ है, ये भी जान लेते हैं। सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। प्रिंस जी, निश्चित तौर पर अब इस तरह का जब भी विषय आता है तो विवाद होना भी लाजमी है। अलग अलग संगठन, राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं, लेकिन प्रिंस जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशिक्षण में भगवत गीता पाठ को लेकर क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, किस तरह से पूरा पाठ किया गया और आगे क्या है, क्या आगे भी इसी तरह का पाठ निरंतर किया जाएगा, क्या कुछ रूपरेखा है? बिल्कुल अमित जी, मैं आपको बताऊं कि इस तरह की जो बात सामने आ रही है कि गीता पढ़ाया जाना पुलिस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय बनता जा रहा है। और उसमें हम बात करें अगर सर्वधर्म समभाव्य हम की, तो निश्चित ही है गीता जो सर्वधर्म समभाव्य हम की बात गीता के उपदेशों में हमें देखने को मिलती है कि सबको लेकर चलना है, सबको एक दर्शन देना है। तो गीता एक दर्शन है, ना कि एक धर्म है। पहली चीज तो ये हम क्लियर कर लें। और गीता के उपदेशों को और गीता में कही बातों को अपनाने की बात जहां तक होती है, और पुलिस जैसे महकमे में अगर इस तरह की चीजें होती है तो सत्य का साथ देना एक बड़ी बात होती है। और वो किसी भी धर्म में हो, वो कोई भी अन्य धर्म हो, सभी सत्य के साथ देने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं एकजुटता की बात करते हैं और पौरुष की बात करते हैं कि आप जब भी आप कहीं खड़े हो, कहीं भी किसी भी तरह का निर्णय आपको करना हो तो निष्पक्ष कीजिए, सर्वधर्म समभाव्य की भावना के साथ कीजिए। और गीता में यही दर्शन दिया गया और पुलिस एकेडमी में इस तरह का पढ़ाए जाने की बात सरकार की ओर से हुई है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो लोग जो धर्म की आड़ में तमाम तरह की राजनीति करते हैं, धार्मिक एक चश्मा पहन कर रखते हैं, उनको शायद ये धर्म का पाठ दिखेगा, लेकिन दर्शन उसके पीछे जो छुपा है वो एक मंशा सरकार की है कि धर्म की आड़ में नहीं कोई हम कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ दर्शन को उसके जो पुलिस ट्रेनिंग है उसमें हम लाना चाह रहे हैं। और दर्शन ऐसा जो कि कहीं ना कहीं आम जनजीवन, आम जनमानस के बीच में काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं बहुत कारगर सिद्ध होगा। भगवत गीता इसी बात को सिखाती है जो कि कहीं ना कहीं सरकार का भी कहना है। और उस मर्म को अगर हम समझ पाए भगवत गीता के, तो वो इसी तरह का है कि हम दर्शन की बात करते हैं, ना कि धर्म की। और दर्शन सभी के लिए होता है, ना कि धर्म विशेष के लिए होता है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पुलिस को इस पाठ, गीता का पाठ पढ़ाए जाने को लेकर विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं लामबंद है। उनका कहना है कि सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ाया जाए। तो स्वाभाविक है कि किसी धर्म का अपमान नहीं हो रहा है, इसमें धर्म को लेकर चलने की बात भी कहीं नहीं हो रही है। यहाँ तो दर्शन की बात हो रही है। और दर्शन कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का विकास करता है, व्यक्तित्व के उस मानसिक स्तर को बढ़ाता है जो कहीं ना कहीं आम जन जीवन में और सामाजिक समरसता में काम आता है। तो स्वाभाविक है कि जो भी बातें आ रही है, जो भी बयान आ रहे हैं, उनमें ये बात कहीं निकल कर आती है कि हम धर्म के चश्मे से इस चीज को ना देखें, हम इसको देखें इस बात से कि पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है जो आम जन में आत्मबल, आत्म सुरक्षा और कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता के बीच एक काम करता है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो निश्चित ही जी प्रिंस जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के बात यहां पर आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अब पुलिस अकादमी में जिस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है, इसके बाद सभी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और अब देखना होगा कि आगे ये विषय कहां तक जाता है। क्या इस पर और भी टिप्पणियां सामने आती हैं या फिर कुछ टिप्पणियों के बाद ये मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ दो खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।